शाज़िया ने एक नया धमाका खड़ा कर दिया है। अब जाकर इशरत को इतना ज़लील करेगी क्योंकि उसने ठान लिया है कि इशरत का वो हाल करना है कि बस उसको उसकी नानी याद आ जाए। खैर इशरत भी काफ़ी परेशान है। जहांगीर इसरार कर रहा है कि शाज़िया के घर से उसको लेके आएंगे, लेकिन इशरत इस बात पर नहीं मान रही और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि उस लड़की को इस घर में लाना सरासर बेवकूफ़ी है। हमारी सदियों की मेहनत को मिनटों में रायगा कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर कहता है कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। हमजा कहता है कि आप उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा है कि वो आप लोगों को छोड़ के चली गई, लेकिन वो सिर्फ आपको ही याद करती है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रही। सोनी कहती है कि तुम ज़्यादा उसके हिमायती मत बनो। वो जिधर है, जिन लोगों की तरफ है, उन्हें उधर ही रहने दो। क्योंकि आप देखेंगे कि शाज़िया बहुत जल्द अपना काम तमाम करने वाली है और वो चाहती है कि बस इस लड़की का सफ़ाई हस्ती से नाम ही मिट जाए और सारा पैसा सारा कुछ अपने हाथ कर ले। लेकिन स्वीटी ऐसा कुछ नहीं होने देगी। अहमद और मुस्कान को वो मज़ा चखाने वाली है कि ये याद रखेंगे। इतना ढीठ बच्चा है अहमद कि बार बार स्वीटी से पिटने के बावजूद भी ये स्वीटी की जान नहीं छोड़ा और उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया है और कहता है गुड्डी देख लेना कि मैं स्वीटी का वो हशर करूँगा कि तुम याद रखोगी। जिस पर गुड्डी भी बोल पड़ती है और कहती है कि अगर तुमने स्वीटी को हाथ लगाने की कोशिश की तो फिर देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। जिस पर शाज़िया उसको थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि खबरदार मेरे बेटे के बारे में ऐसी वैसी कोई बात की तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं है कि तुम बड़े भाई से किस तरीके से बात कर रही हो। देखो आइंदा से इस तरीके से बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इस पर गुड्डी कहती है कि आप नहीं देख रही चच्ची जान के वो क्या कर रहा है। वो बार बार मेरी स्वीटी को मारने की और ख़त्म करने की बातें कर रहा है। आप लोग कैसे ऐसे खामोश रह सकते हैं। मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस है। जो कुछ कर रहे हैं सरासर गलत है। इस पर औरंगज़ेब कहता है कि चुप करके कुछ देर निकाल लो। वकील तो मिल चुका है, बस थोड़े पैसों की ज़रूरत है। फिर अपने राह के ये कांटे को हम मिनटों में निकाल कर बाहर फेंक देंगे। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा